कल जो ये आईनी तरमीम का मामला है, सुबह 5 बजे तक, 2 के कल छुट्टी का दिन था, इतवार का दिन था, लेकिन ये मामला बिलाखिर मंजूर हो गया। सबसे पहले तो मैं इस आईनी तरमीमी बिल के हवाले से बात करना चाहूँगी, आपका ओपिनियन लेना चाहूँगी। आप इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में कैसे देखते हैं? देखिए जी, लार्जर पर्सपेक्टिव में जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि रात को भी कोर्ट्स खुल जाते हैं 12 बजे तक और ये वो, तो पार्लियामेंट भी आपकी खुल गई है 5 बजे तक। सो यू नो, टिट फॉर टैट। एट द एंड ऑफ द डे आपको जल्दी कितनी थी, आपको क्यों जल्दी थी, वजह क्या है, मैं आज आप इस क्लिप को रिकॉर्ड पे डाल दें, आगे आपके पास बड़े क्राइसिस आएंगे बिकॉज ऑफ दिस। हम किसके फॉलोअर्स हैं, मुझे बताएं आप। मैं उर्मिला आपसे सवाल करता हूं, हम किसके फॉलोअर्स हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, डेफिनेटली। ठीक है जी, देयर इज नो अदर क्वेश्चन। एब्सोल्युटली। वो अकेले खड़े रहे, हजारों लाखों लोग कहते थे नहीं जी ये करो वो करो, वो अकेले खड़े रहे थे। आज हमें उनकी मिसाल लेके चलनी पड़ेगी कि जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी, ठीक है आज की डेमोक्रेसीज में, ये 17th सेंचुरी की रिपब्लिक्स के अंदर डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट, डेमोक्रेसी की बात नहीं है, मेजॉरिटी इज नॉट अथॉरिटी। याद रखें, ये तो सारे, मैं आप इसकी बात नहीं कर रहा, जनरली आप देख रहे हैं सारे क्लोन्ड अप होके वो पाइट पाइपर की तरह इस तरह चलते हैं और कहते हैं हाँ जी ये कर लो। द क्वेश्चन इज, आपने इसको सैनिटी के साथ बड़ा डीप इन डेप्थ इसकी आपने डिस्कशन रखनी थी। आपने लॉयर्स को साथ रखना था, आपने अपने जुडिशियल सिस्टम को साथ रखना था, फिर आपने करने। हम सब पाकिस्तान में कहते रहे, कितने कितने साल से कह रहे हैं, नहीं जी हर इदारे को तो अपने उस डोमेन में काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो आज आप तो एक दूसरे के डोमेन के अंदर छलांगे लगा रहे हो। मुझे बता दो, एम आई रॉन्ग और एम आई राइट? आपने छलांग लगाई है कि नहीं? आप अपॉइंट करेंगे एक पॉलिटिको, अपॉइंट करेंगे आपके जजेस एंड सो ऑन फोर्थ। तो मुझे बताएं कि जो अपॉइंट करेगा, मैं इसलिए कह रहा हूं, अल्लाह करे ये सही हो, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी जो नियतें हैं वो अपने लिए बेहतर होती हैं, वो दूसरों के लिए नहीं होती हैं। तो ओवरऑल अगर आप इसको समराइज कर दें 26 अमेंडमेंट को, मैंने हमेशा कहा है ये अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की एक पॉलिटिकल सर्वाइवल की जंग है। दैट्स इट। 70 साल के बाद आपको ये जरूरत पड़ गई भाई कि एक प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, ठीक है, मैं इस प्राइम मिनिस्टर की नहीं, अगले प्राइम मिनिस्टर, उससे अगले। क्या ये वजीर आजम जो हैं ये ACRs जानते हैं जजेस को? Do they know the quality and the ability of the judges? No. चीफ जस्टिस जानते हैं या उनकी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, आप उनको कहें जिसको मर्जी वो बनाए। वो एक आर्मी चीफ का भी मैंने यही कहा है, जो इनकम्बेंट आर्मी चीफ होते हैं वो अपने जनरल्स को जानते हैं, और इसलिए जब वो जानते हैं, वो 3-4 नाम अगर देते हैं पॉलिटिकल सर्कल्स में, उनको नहीं देने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप आउटगोइंग आर्मी चीफ हैं, आपको पता है सबसे लायक जनरल आपका कौन है, आपको पता है उनकी ACR क्या है, उनकी एबिलिटी एंड ऑफ कोर्स यू नो कमांड स्ट्रक्चर सब आपको पता है। प्राइम मिनिस्टर को क्या पता है? वो यही कहते हैं। मैंने तो नवाज शरीफ से एक सवाल किया था, ये मैंने कहा थी जी आप क्यों उस तरह की ये पंगे लेते हैं कि आप उसको अपॉइंट कर देते हैं, सीनियर्स को नहीं करते। तो मैंने मिसाल दिया था जनरल अली कुली खान की, मैंने कहा जी आपने तो जनरल मुशर्रफ को फिर कर दिया था। तो मैंने फिर वो कहते हैं जी मुझे तो नहीं पता था वो ये करेगा फलाना करेगा। द क्वेश्चन इज, सीनियर मोस्ट पर्सन जहां भी हो उसको आपने प्रेफरेंस देनी है और उसको अपॉइंट करना है। जब आप एक जूनियर को लेके आते हो, हर डिपार्टमेंट्स में उसकी एक रिजेंटमेंट होती है। क्यों? क्योंकि हर आदमी कहता है कि आई नीड टू गो टू द अप टॉप। ये आपके गोल्स होते हैं, एम्बिशंस होती हैं, हर वेदर इन अ बिजनेस सर्कल और इन अ गवर्नमेंटल सर्कल। तो अगर आप इसको हटा दो और अपनी चॉइस लगा, well, that doesn't work. It creates resentment. और आप देखेंगे कि आगे इसके साथ यही होगा, याद रखना ये। अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ मीर साहब, आपने भी बात की है कि ये हुकूमतें अपने जो सर्वाइवल की जंग लड़ रही हैं और इस पे ये इकदाम जो किए जा रहे हैं, 26 जिस अमेंडमेंट को आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन मीर साहब ये कोई अभी का वाकया नहीं है कि ये अभी एक हुकूमत ने अपने सर्वाइवल के लिए इस तरह का कोई स्टेप लिया है।
हमने माजी में भी देखा है कि जब भी कोई हुकूमत, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो, कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी अमेंडमेंट लेकर आए, मैं अदलिया के निज़ाम की बात नहीं करी, कोई भी सेक्टर में हम अमेंडमेंट की बात करें, चाहे वो नैब के हवाले से है, दीगर चीज़ों के हवाले से, वो बाउंस बैक करता है उस हुकूमत को कहीं ना कहीं, और हमने ये एग्जाम्पल होती हुई देखी है। डू यू थिंक कि ये अभी की जो चीज़ें हैं, अगर ये अपने सर्वाइवल के लिए कर भी रहे हैं हुकूमती इत्तेहाद, तो खुदा ना खास्ता कल को इनके खिलाफ भी ये चीज़ हो सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने। और इत्तेहाद क्या है? ये तो एक टेम्पररी एक अलायंस होती है। अब आपने कजोल करके मौलाना साहब को भी लेके आगे, ये पीटीआई ने भी यही किया हुआ है बाय द वे। एक अमेंडमेंट पास, दूसरे बिल पास किया, तीसरा किया, ऑपोजिशन को पूछा नहीं इन्होंने। आज वही हो रहा है, आज ये कर रहे हैं, इनको कोई नहीं पूछ रहा। सो द क्वेश्चन इज कि हम एक पॉलिटिकल डेडलॉक के अंदर हैं, और इस पॉलिटिकल डेडलॉक की वजह से हमें नुकसान ओवरऑल एज अ कंट्री हो रहा है। वी नीड टू बी यूनाइटेड, वी आर नॉट यूनाइटेड। और मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि हमारे जो फाउंडर थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, यार उन्होंने 1947 में क्या 3 लफ्ज कह दिए थे आपको, और वो गोल्डन वर्ड्स हैं आज भी, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। कहीं भी आपकी ये तीनों चीजें नहीं है। हर चीज पे आप लड़ रहे हो, हर चीज के अंदर यू डिसएग्री विद विद एवरीबॉडी एल्स। और यही वजह है हम आगे तरक्की क्यों नहीं करते हैं। मुझे बता दें क्यों नहीं कर रहे। हमारे पास हर चीज है, हमारे पास आप कह लो कि ये वेदर टेरेन है, यू गॉट एवरीथिंग, एंड येट लुक एट अस वेयर वी आर, लुक एट चाइना। हमारे कहाँ का उसी वक्त ही इंडिपेंडेंस पे आया। आप देख लो यूएई को, देख लो आप कहाँ से आया। 74 के बाद ये क्या हो गया। ये कहते हैं पैसे की बात नहीं है, आपने तो पैसा मिसअप्रोप्रिएट किया, हर एक ने किया, एंड दैट इज द रीजन आपके जो कॉफर्स हैं, आपके जो एक्सचेकर है, उसके बाद पैसे कोई नहीं। हम अवाम की बात करते हैं, अवाम टूटी फूटी रोडों पे चल रहे हैं। अवाम की बात करते हैं, आज आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीआईए के मुतालिक ये पीटीआई के मिनिस्टर ने जो गलत एक वो दे दी थी एक स्टेटमेंट कि जी फॉल्स पायलट्स एंड ऑल दैट, आपकी एयरलाइन बंद होगी। अंदाजा लगाओ इतनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां एक्शन लो कि जो लोग आपके गलत काम करते हैं उनको पकड़ो। तुम किस बेसिस पे आपने पार्लियामेंट पे ये कर दिया, और हमारा नेशनल एयरलाइन जो है उसको ऐसा कर दिया कि उसको जी बेच दो। भाई पहले भी तो चल रही थी। द क्वेश्चन इज मैनेजमेंट को आपको रिफाइन करना। हमारा इस पाकिस्तान में बेसिकली एक प्रॉब्लम है और मिला, वो है मैनेजमेंट प्रॉब्लम। वी हैव अ मैनेजमेंट क्राइसिस इन दिस कंट्री। आप यहाँ लोग काम नहीं करते हैं। एक तो लोगों को आपने छुट्टी देने की शुक्र वो कर दिया है, गोली दे दी है, वो छुट्टी। और भाई मुल्क के लिए काम करो, काम भी कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, लेकिन हमने वो स्पिरिट नहीं है ना, वो स्पिरिट ही नहीं रही है। आपने सोशल फैब्रिक को तोड़ दिया है, आपने हर जगह बड़े की इज्जत कर। आई एम सो सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट भी कर रही हूँ। स्पिरिट कैसे आएगा एक कौम के अंदर जो अपने बेसिक चीजों में उलझ के रह गई है? मीर साहब, काम करना है, काम के बदले उजरत नहीं है, उजरत है तो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आपका बच्चा यूनिवर्सिटी से निकलता है, उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, वो बाहर के लिए ट्राई करता है, उसको वहां पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती क्योंकि आपके एजुकेशन सिस्टम में इतने फ्लॉज हैं। आप जो पढ़ के जाते हैं वहां पे आपको नौकरियां देने के लिए तैयार नहीं है, आपको 3 साल के मजीद कोर्सेज करने हैं, तब जाके आप एलिजिबल होते हैं। तो वो स्पिरिट आएगा कहां से? वो जो रहा सा स्पिरिट है वो भी तो कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है इन लोगों ने, हमें इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है। स्पिरिट आएगी, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपके टीचर्स हैं ना, मदरसा से लेके ऊपर तक, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ। ये जो ओनर्स हैं की तरह कमाते हैं यार, 40 50 हजार रुपया आप दे के, यू रियली थिंक कि एक आम आदमी ये बेचारा इतने देगा जिसके 3 बच्चे हैं, 75,000 वहां चला गया, उसकी तो तनख्वाह इतनी नहीं है, तो वो करप्शन नहीं करेगा? तो बेसिकली आप एजुकेशन सिस्टम को, जिस तरह आपने कहा, मैं तो फ्री कर दूं यार। इराक 0% पे जा रहा था इलेक्ट्रिसिटी रेट पे, अमेरिका ने कहा ये तो बहुत अकलमंद हो जाएंगे, पढ़े लिखे बन जाएंगे, उन्होंने वहां ये वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का शोर कर दिया, उसको बेचारे को उनको उड़ा के रख दिया। द क्वेश्चन इज, जब आपके इदारे और आप खुद ईमानदारी से काम करेंगे, पीपल विल रिस्पेक्ट यू। मैं कई वजीर आजम के साथ बाहर गया हूँ, प्रेसिडेंट्स के साथ गया हूँ, और जो साइड ट्रैक पे जो रिमार्क्स होते हैं, आई कैन नॉट इवन टेल यू ऑन द टेलीफोन, ऑन द टेलीविजन। क्यों? बिकॉज दे नॉट गुड एट ऑल। और द क्वेश्चन इज, हम ताकि जो भी होता है जर्नलिस्ट वो डिफेंड ही करता है पाकिस्तान को, वो उसके खिलाफ बात नहीं करता। बट जब इतनी ब्लेटेंट
आपको मिसमैनेजमेंट, मिसअप्रोप्रिएशन एंड करप्शन आपकी आएगी एंड नोबडी डज एनीथिंग, तो मुझे बताओ क्या होगा, ये बता दो। ये chaos ही हम होगा। भागते हैं, रियलिटी से भागते हैं। फेस करो रियलिटी। अगर आपको तनकीद आती है, खड़े रहो। तनकीद से कोई वो गिर नहीं जाता, ना कोई नुकसान होता है। तनकीद बल्कि अच्छी होती है, वो आपको सिखाती है। अगर आप में सीखने का एक मादा है तो आप सीखेंगे उससे, आप उससे लड़ेंगे नहीं, आप उसको तकलीफ नहीं देंगे। इसका नाम है डेमोक्रेसी। और उर्मिला, डेमोक्रेसी इज नॉट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। हमारे मुल्क में फॉर द पीपल, ये कसूरी साहब का है, अहमद रजा, फॉर द FAR द पीपल, ऑफ OFF द पीपल, एंड नॉट बाय द पीपल, BY, BU, बाय द पीपल। आज बाय द पीपल ही। और दैट्स वेरी सैड मीर साहब। अच्छा मीर साहब, अब ये जो आपने बात की कि एक सिस्टम है और इस डेमोक्रेसी का एक सिस्टम ये है कि इसके सतून है, हमें पता है, जिसमें से अदलिया है। और अदलिया के हवाले से हमने ये देखा है कि पहले हमने ये जब तरमीम का मामला आ रहा था तो इसको जोड़ा जा रहा था जी चीफ जस्टिस साहब की जो मुलाजमत है उसमें तौसीक़ के हवाले से, लेकिन कल कहा गया, आज़म नज़ीर तार साहब ने कहा कि जी वो अपने टाइम पर रिटायर हो जाएंगे और फिर जस्टिस मंसूर मेरिट पर चीफ जस्टिस बन जाएंगे, ये भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल कहा। अब ये जो अदलिया के अंदर जो तहरीक इंसाफ भी एतराज़ उठा रही है, उन्होंने कहा कि ये अदलिया, आज़ाद अदलिया का गला घोंटने की कोशिश की है, जिस पे मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि सारी तरमीम के अंदर हमने जो काले सांप है उसके दांत तोड़कर निकाल दिए हैं और ये इतना जो कह ले जहरीला, जो हम एक चीज़ समझ रहे थे, ये इतनी जहरीली नहीं है। आप मौलाना साहब की इस बात से एग्री करते हैं कि वाकई इन्होंने अमेंडमेंट्स पे वाकई काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं? देखिए, ये अगर कहीं भी आप क्रिटिसिज्म ले जाएं एकेडमिकली, तो ये तो हरफ है या नुक्ता है या पेंट और पेंट है, ये किस पे है? रॉन्ग और राइट इज अनदर थिंग। किस पे है? पॉलिटिकल्स पे है ना। या मुझे बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप कि आर्मी की तरफ भी आप चले जाएं, आपने कोशिश की जजेस की तरफ हम चले जाएं, हम तो किसी घोड़े पे, वो कहते हैं ना, ऊंट तो बैठता ही नहीं है कहीं भी। सो द क्वेश्चन इज, हम अपने आप को ठीक कर लें, हमारे सब इदारे ठीक हैं। आफ्टर ऑल पाकिस्तान चल रहा है ना, को बंद तो नहीं हो गया। ठीक है, हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आते हैं, बट आप इसको निगेट करते हो, आप इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो। हम कन्फ्रंटेशंस पे आ जाते हैं। ये जो कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड है, ये किसी मुल्क में नहीं चलता। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 6 साल ये चलेगा, eventually it crashes out, and then what is your, how will I remember everybody जो भी गए बाद में, हम किस तरह याद करते हैं? हमारी तो हिस्ट्री इस तरह है कि हम वजीर आजम के साथ क्या करते हैं, जो भी वजीर आजम आया है, ये नवाज शरीफ के साथ क्या किया आपने, ये जरदारी के साथ क्या किया, बेनजीर के साथ क्या किया, आज आप इमरान के साथ देख लो क्या हो रहा है। सो द क्वेश्चन इज, हमने तो किसी को छोड़ा नहीं। आप 50s में चले जाओ, सिकंदर मिर्जा के साथ आपने क्या कर दिया, मुझे बता दो आप। सो द क्वेश्चन इज, हमने अपने इदारों को बढ़ने की कोशिश नहीं की, बिकॉज हमने एडहॉकिज्म पे इस मुल्क को रन किया। एडहॉकिज्म पे हम एडवोकेटिज्म पे इसको रन करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, हम इसके साथ खेलते हैं एज ए फ्लेक्सी कॉन्स्टिट्यूशन। PCOs, SROs, इस पे हम अपना मुल्क चला देते हैं where it suits us. That thing has to stop. We have to go by the law. The law is supreme. अगर लॉ के अंदर अगर आप इंटरवेंशन करोगे थ्रू पार्लियामेंट और थ्रू एनीवेयर एल्स, मैंने कई पार्लियामेंटेरियंस को देखा, नहीं जी हम सुप्रीम है। You are the lawmakers. There is no question about Absolutely. it. But let the people who execute the law, let them get on do with it. आप कहते हो हर पार्टी ने कोर्ट्स में क्या किया, चैलेंज कर दिया ना इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? Because they themselves are not satisfied, because it is not going in their own favor. याद रखना, what goes around comes around.